देहात तक की महिलाओं ने एक डिक्टेटर के रूप में यहाँ गिरफ्तारियां दी। वो बड़ा दृश्य भयावह है 1933 का, जब महिलाओं ने गिरफ्तारी दी, पुलिस ने इन पर बर्बर लाठीचार्ज किया और इनके अबोध बालकों को गोदी से छीनकर गोपीलाल जी यादव की पत्नी शारदा यादव, ठाकुर देसराज जी की पत्नी जो है त्रिवेणी देवी। और देखिए, भरतपुर की स्थापना ही रक्त और आंसुओं से हुई है। यहाँ के लोगों ने, 3600 बिरादरियों ने अपना बलिदान देकर के इस राज्य की स्थापना की। सबसे पहले 1857 की बात करते हैं कि देश की आज़ादी का विगुल मंगल पांडे ने 1857 में हुआ, लेकिन भरतपुर का इतिहास का तर्कसंगत अध्ययन ये बताता है कि हिंदुस्तान की आज़ादी के प्रथम चरण में भरतपुर में आज़ादी को लेकर के 1805 में ही, जब अंग्रेज के जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने महाराजा किशन सिंह जी को, जो कि राजतंत्र से जनतंत्र की ओर बढ़ रहे थे, जो कि एक देश की आज़ादी का पहला चरण था जनतंत्र, तो उनको इन्होंने निष्कासित कर दिया। तो उनके विरोध में भरतपुर की जनता विद्रोह के लिए खड़ी हो गई और भरतपुर के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हो गया। और वो आंदोलन हुआ 1927 में। क्योंकि बहुत नाबालिगी में महाराजा किशन सिंह जी बने थे और उनका कार्यकाल 1900 से लेकर के और 1930 तक का है। 30 वर्ष की उम्र में तो वो स्वर्ग को सिधार गए थे। और उसके बाद जब हम भरतपुर के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रियता की बात करते हैं, तो 1910 से ये आंदोलन प्रारंभ हुआ आर्य समाज के माध्यम से, क्योंकि आर्य समाज भी राष्ट्रीय चेतना का एक बहुत बड़ा केंद्र था। और हमारे जितने भी भरतपुर के नेता हुए, चाहे वो मास्टर आतेन्द्र थे, चाहे गोकुलचंद दीक्षित थे, चाहे गोपीलाल जी यादव थे या ठाकुर देसराज जी थे, ये कहीं न कहीं आर्य समाज के कार्यकर्ता थे। और इन्होंने आज़ादी की लड़ाई 1910 से ही भरतपुर में प्रारंभ हो गई। 1921 में तो इतना बड़ा ज़बरदस्त आंदोलन हुआ यहाँ कि कम से कम 22 दिन और 24 दिन भरतपुर का बाजार बंद रहा, जबकि आज़ादी के लिए हिंदुस्तान का कोई भी बाजार या कोई भी शहर या कस्बा इतना लंबे समय तक बंद नहीं रहा। यहाँ मोहम्मद नकी जो है, एक वो अंग्रेज अफसर था, उसने पूरी की पूरी तानाशाही और देश की आज़ादी के विचार रखने वाले या उसकी तरफ काम करने वालों को पर बुरी तरह से जो है शिकंजा कसना शुरू कर दिया और उनको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। तो यहाँ के लोगों ने ही नहीं, यहाँ के बालकों ने, छात्रों का स्वतंत्रता दल अलग बना, सैनिक दल अलग बना, आज़ादी का दल अलग बना। सुभाष चंद्र बोस से प्रेरणा लेकर के भी यहाँ आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया, जिसके कि सबसे बड़े प्रणेता थे मास्टर फकीर चंद जी। मास्टर फकीर चंद जी का बहुत बड़ा योगदान है और वो सदर हाई स्कूल में यहाँ टीचर थे। मास्टर आतेन्द्र जी भी रेवाड़ी में टीचर थे। मास्टर आतेन्द्र ने बहुत बड़ा योगदान यहाँ की जन जागृति के लिए किया। यहाँ सबसे बड़ी मैं बात करूँ तो एक बार महिलाओं ने, गोपीलाल जी यादव की पत्नी शारदा यादव, ठाकुर देसराज जी की पत्नी जो है त्रिवेणी देवी, और हमारे स्वतंत्रता संग्राम के और जो सेनानी हैं, देहात तक की महिलाओं ने एक डिक्टेटर के रूप में यहाँ गिरफ्तारियां दी। वो बड़ा दृश्य भयावह है 1933 का, जब महिलाओं ने गिरफ्तारी दी, पुलिस ने इन पर बर्बर लाठीचार्ज किया और इनके अबोध बालकों को गोदी से छीन करके और इनको अलग करके और जेल की सलाखों के अंदर डाल दिया। उस दृश्य को आज भरतपुरवासी याद करते हैं तो ऐसा लगता है कि रोम में क्रांति हो रही हो, जबकि भारत की आज़ादी का ये ऐसा चरण था जो भरतपुर के लोगों ने इतनी खूबसूरती से, इतने त्याग और बलिदान से निभाया कि उसको आज भी सुन करके लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं।